जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो कि समंदर में मछली पकड़ रहे थे। जब वो जाले को अपने नाव में लाते हैं तो उसके अंदर से एक मिस्टीरियस क्रीचर निकलती है जो भाग के उस नाव के कोने में चली जाती है। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्रिस नाम के आदमी पे हमला कर देती है जिससे उसके काफी खून निकलने लगता है। जेंडर क्रिस को लेके बोट के रूम में जाता है और उसका इलाज करना शुरू करता है। वो लोग देखते हैं कि उसका घाव काफी गहरा है, मानो किसी बड़ी मछली ने उस पे हमला किया हो। कुछ देर बाद वहाँ पे मिलिट्री आती है और उनसे कहती है कि उन्हें जो चीज मिली है वो उसे लेने आए हैं। वो उस क्रीचर समेत क्रिस को भी अपने साथ ले जाते हैं और मछुआरे ये देख के सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पकड़ा है जो मिलिट्री यहाँ पे आके उसे ले गई। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे मर्मेड डे बनाया जा रहा था। कुछ बच्चे एक प्ले करते हैं जिसमें एक मर्मेड और इंसान के मिलन का जिक्र था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो सबको बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक मर्मेड से मिले थे और बच्चों ने जो प्ले दिखाया है वो उसके ग्रैंडपा की ही कहानी है। वो सबको अपनी बीवी और अपने बेटे क्रिस से मिलवाता है, लेकिन उसका दूसरा बेटा बेन वहाँ पे नहीं आया था। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि बेन कहाँ है तो वो उसे बताती है कि वो समुद्र में है। फिर हमें बेन दिखाया जाता है जो कि समुद्र के जानवर को रेस्क्यू करने का काम करता था। वो एक सील को पकड़ के लाया था जो कि इंजर्ड हो गया था। बेन की गर्लफ्रेंड होती है मैडी जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो भी यही काम किया करती थी। रात को बेन जब बार में जाता है तो उसे जेंडर और उसका दोस्त कैल्विन मिलता है। जेंडर उसे बताता है कि कल रात जब वो मछली पकड़ रहे थे तो उन्हें एक क्रीचर मिला और उसे लगता है कि शायद वो मर्मेड थी। तभी वहाँ पे मिलिट्री आई और वो उस क्रीचर को अपने साथ ले गई। बेन को उसकी बात सुन के यकीन नहीं होता तो जेंडर उसे वीडियो दिखाता है। बेन उससे कहता है कि क्या पता ये एक बड़ी सी मछली हो। तो जेंडर उससे कहता है कि अगर ये बड़ी मछली होती तो मिलिट्री यहाँ पे क्यों आती। फिर हमें मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ पे उस क्रीचर को रखा गया था। एक साइंटिस्ट जनरल को बताता है कि उसे मर्मेड मिली है और जनरल उसे देख के हैरान हो जाता है। दोस्तों, इस सीन में पहली बार हम मर्मेड को देखते हैं जो कि काफी सुंदर थी। इधर बेन की माँ उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि वो फंक्शन में क्यों नहीं आया। बेन उससे कहता है कि एक जानवर को उसकी जरूरत थी तो वो उसे बचाने गया था। उसकी माँ उसे ताना मारती है और उससे कहती है कि वो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा और ये बात मैडी सुन लेती है जिससे उसे काफी बुरा लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है। बेन मैडी को समझाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। कुछ देर बाद बेन और मैडी अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं और तभी बेन जेंडर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि क्या वो श्योर है कि उसने मर्मेड को देखा है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा समुद्र में तैर रहा है और उसे कोई क्रीचर देख रहा है। तभी वो बच्चा जोर की चिल्लाता है क्योंकि उसके सामने शार्क आ गई थी, लेकिन कोई क्रीचर उस शार्क को काट लेता है जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। बेन उस कटी हुई शार्क को देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि पानी में शार्क से खतरनाक जानवर कौन सा है। बेन और मैडी उस शार्क के शरीर को अपने रूम में ले जाते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस भी क्रीचर ने इसे काटा है उसके दांत बहुत छोटे हैं। बेन ये देख के समझ जाता है कि शायद ये मर्मेड का काम है। रात को बेन जब अपने घर गाड़ी से जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि पूरी तरह नेकेड थी। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है तो बेन उसे अपने साथ अपने घर में ले जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है और उसे वहाँ पे उसके इलाज के लिए बुलाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं कि वो एक मर्मेड है जो धरती पे आई है। बेन उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है तो वो लड़की उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो लड़की एक गाना गाती है जिससे कि बेन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर दरवाजा नॉक कर देता है तो बेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और डॉक्टर से कहता है कि ये लड़की काफी वियर्ड है। जब डॉक्टर उसे देखने आता है तो वो लड़की वहाँ से भाग चुकी थी। अगली सुबह जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक नाव में पाती है। वो कुछ कपड़े चुराती है और शहर में घूमने लगती है। तभी हेलन नाम की एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और उसे पता चलता है कि ये मर्मेड है। वो उससे बात करना चाहती है लेकिन वो मर्मेड उसकी कोई बात नहीं समझती। तभी बेन उस लड़की को वहाँ पे देखता है तो वो अपनी गाड़ी रोक के हेलन के पास आता है। वो उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी तो हेलन डर के कहती है कि वो उस लड़की को नहीं जानती। वो लड़की एक बोट में पहुँचती है और कुछ सर्च करने लगती है, मानो कि वो किसी चीज को तलाश कर रही हो। तभी वो याद करती है कि वो और उसकी बहन समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन एक जाले में उसकी बहन फंस गई जिससे वो अपनी बहन से जुदा हो गई। यानी दोस्तों, वो इस धरती पे आई है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और जो मिलिट्री के पास मर्मेड है वो उसकी बहन है। रात को मैडी अपने पिता के लिए खाना बनाती है जो कि एक शेरिफ होता है। खाने से पहले वो प्रार्थना करता है और कहता है कि काश उसकी बीवी वापस आ जाए। मैडी अपने पिता से कहती है कि उसकी माँ को गए हुए काफी साल हो गए हैं और अब भी उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगी। अगले दिन वो मर्मेड शहर में जाती है और एक जूते चुरा लेती है। वो अपने सामने एक बच्चे को देखती है जो कि टीवी देख रहा था। उस टीवी
टीवी में एक सी हॉर्स कार्टून होता है जिसका नाम रिन था और उसका नाम सुन के वो मर्मेड रिन बोलना सीखती है। तभी वो मर्मेड एक आदमी के पास जाती है और उसे एक हेलीकॉप्टर टॉय दिखाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पास ले जाए। वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है। उसके बाद वो उसका फायदा उठाना चाहता है लेकिन वो मर्मेड उसे काट खाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो मर्मेड नोटिस करती है कि बहुत देर तक बाहर रहने से उसकी स्किन सूख रही है। वो मर्मेड समुद्र के पास मैडी के कैंप में जाती है जहाँ पे कुछ बच्चे सी एनिमल्स के बारे में सीखने आए थे। मैडी सबको बताती है कि वो अपने जानवरों को मछली का मिश्रण देती है ताकि वो उसे खा सकें। जब मैडी उन बच्चों को जानवर दिखाने ले जाती है तो वो मर्मेड उस मिश्रण को पी लेती है। जब वो बाहर जाती है तो सील उस मर्मेड को देख के जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। तभी एक लड़की उस मर्मेड की तरफ इशारा करती है और उससे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। बेन उस मर्मेड को देख लेता है और उसके पास जाता है। वो बेन पे हमला करने वाली होती है तो बेन उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तभी मैडी वहाँ आती है और बेन से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बेन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जो उसे सड़क पे मिली थी। बेन उस लड़की के लिए दवाई लेने जाता है और हम देखते हैं कि वो मर्मेड में कन्वर्ट हो रही है। वो तुरंत अपने कपड़े उतार के पानी में कूद जाती है और हम देखते हैं कि उसकी पूंछ निकल आई है। तभी बेन सील्स के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो कैमरा में देखने लगता है और उसे एक मर्मेड दिखाई देती है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। वो तुरंत टॉर्च लेके पानी में जाता है ताकि वो उस मर्मेड को नजदीक से देख सके। वो बेन पे हमला कर देती है तो बेन किसी तरह अपने आप को छुड़ा के बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है जो बेन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। बेन उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि उसे जाना होगा। वो तुरंत उस बूढ़ी लेडी हेलन के पास जाता है और उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। हेलन उसे बताती है कि वो लड़की एक मर्मेड है और वो पहली नजर में ही उसे पहचान गई थी। बेन उसे बताता है कि उस मर्मेड ने उस पे हमला करने की कोशिश की तो वो उसे बताती है कि उसने पहले भी मर्मेड्स देखी हुई हैं और उस टाइम पे उसकी फैमिली मर्मेड्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अक्सर मर्मेड्स को स्लॉटर करते थे, इसीलिए मर्मेड्स ने यहाँ पे आना बंद कर दिया। बेन ये सुन के हैरान हो जाता है और एक किताब में पढ़ता है जहाँ पे सारा सच लिखा हुआ था। बेन बहुत देर से मैडी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है जिससे उसे बेन की चिंता होने लगती है। मैडी का पिता उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, बेन उसका कॉल उठा लेगा। तभी शेरिफ को उसके ऑफिस से कॉल आता है क्योंकि उन्हें उस आदमी की लाश मिली थी। इधर बेन जेंडर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो भी उसके साथ समुद्र में आने वाला है क्योंकि वो जानता है कि वो दूसरी मर्मेड को पकड़ने जा रहा है। इधर क्रिस को उसी बेस में रखा जाता है और वो लोग उस पर निगरानी रख रहे थे। बेन जेंडर और उसके पिता को एक क्रीचर के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो गन लेके तैनात हो जाते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेंडर का पिता जब उस क्रीचर को शूट करने वाला होता है तो बेन उसकी गन ऊपर कर देता है। उसके बाद वो खुद पानी में चला जाता है और उसे वहाँ पे एक डिवाइस मिलता है जिसके अंदर से वो आवाज आ रही थी। इधर हम उस मर्मेड को देखते हैं जिसने अपनी चमड़ी उतार रखी थी और वो निवस्त्र होकर जंगल में सो रही थी। इधर जेंडर बेन से पूछता है कि आखिर ये क्या है तो बेन उससे कहता है कि उसे लगता है कि ये कैमरा है और मिलिट्री ने यहाँ पे इसे रखा है किसी काम के लिए। वो लड़की निवस्त्र होकर शहर में जाती है और कपड़े चुरा लेती है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो उससे कहती है कि वो उसके कपड़े ना चुराए तो वो मर्मेड उसे एक सरिया फेंक के मारती है जिससे वो औरत डर जाती है। उसके बाद वो मर्मेड वापस मैडी के कैंप में जाती है जहाँ पे वो मैडी और बेन की तस्वीर देखती है। इधर मैडी का पिता उस लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम डॉनी था और ये एक बुरा इंसान था। वो मर्मेड हेलन की दुकान में आती है तो हेलन अपनी दुकान बंद कर देती है। वो मर्मेड से बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतने सालों बाद यहाँ पे क्यों आई है। वो मर्मेड समझ जाती है कि हेलन उसकी मदद करना चाहती है तो वो वहाँ से एक पुतला उठाती है जिसमें 2 मर्मेड बने हुए थे और वो उसे तोड़ के 2 टुकड़ों में कर देती है जिससे हेलन को पता चलता है कि वो यहाँ पे एक मर्मेड को ढूंढने आई है। इधर बेस में साइंटिस्ट उस मर्मेड पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिससे उस मर्मेड को काफी तकलीफ हो रही थी। मैडी बेन से मिलने उसके घर में आती है तो बेन उसे गले लगा लेता है। मैडी जब उसकी गर्दन पे जख्म देखती है तो वो उसे उसके बारे में पूछती है। इधर जेंडर उस डिवाइस को अपने घर में ले आता है और कैल्विन से कहता है कि उन्हें इसके बारे में पता लगाना होगा। उसे लगता है कि ये मिलिट्री का डिवाइस है और उन्हें इसकी तहकीकात करनी है। बेन मैडी को पिछली रात की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो मर्मेड साफ साफ नजर आ रही थी। मैडी ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मर्मेड सच में होती हैं। वो बेन से कहती है कि उन्हें सबको इस बारे में बताना चाहिए तो बेन उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इधर वो मर्मेड एक किताब उठाती है जिसमें 2 बहनों के बारे में लिखा हुआ था। वो हेलन को वो किताब दिखाती
आती है तो हेलेन समझ जाती है कि उसकी बहन उससे जुदा हो गई है और वो अपनी बहन को धरती पे ढूंढने आई है। उस मर्मेड को बहुत भूख लगती है तो हेलेन उससे कहती है कि वो उसके कमरे में ही इंतजार करे, वो बाहर से उसके लिए खाना लेके आ रही है। इधर मैडी बेन से कहती है कि क्या इस बारे में उसने किसी को बताया है, तो बेन उससे कहता है कि अभी तक इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। मैडी उससे कहती है कि क्यों ना वो अपने पिता को इसके बारे में बताए, तो बेन उससे कहता है कि उसके परिवार की हिस्ट्री बहुत ही बेकार रही है क्योंकि वो मर्मेड्स को जान से मारा करते थे और वो नहीं चाहता कि इंसान और मर्मेड्स में दोबारा लड़ाई हो, इसीलिए वो इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहता है। कुछ देर बाद बेन अपने पिता के पास जाता है और उससे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता है। बेन का पिता उसे बताता है कि उसके दादा वो इंसान नहीं थे जो हम कहानियों में बताते हैं, वो एक अलग ही इंसान थे जिसे हम लोगों ने मसीहा बना रखा है। बेन ये सुन के समझ जाता है कि हेलेन की बात सच थी। इधर हेलेन ढेर सारा सी फूड खरीदती है ताकि वो उस मर्मेड को खिला सके। जेंडर और कैल्विन जब अपने घर में आते हैं तो वो उस यंत्र को गायब देखते हैं। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद मिलिट्री उसे उठा के ले गई है। इधर मिलिट्री कैंप में क्रिस की जब आंखें खुलती हैं तो वो नर्स से पूछता है कि वो कहां पर है। नर्स उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे एक सिरिंज इंजेक्ट करके वहां से चली जाती है। इधर बेन और मैडी हेलेन के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास वो डिवाइस है, यानी उन्होंने जेंडर के पास से वो डिवाइस चुराया था। वो हेलेन से मदद मांगते हैं और उससे कहते हैं कि इस डिवाइस में से एक आवाज आ रही है और वो जानना चाहते हैं कि ये किस क्रीचर की आवाज है। जब वो उस यंत्र को ऑन करते हैं तो उसमें से एक मर्मेड के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो मर्मेड उस आवाज को सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि शायद नीचे उसकी बहन है, तो वो नीचे आ जाती है। बेन उसे समझाता है कि ये आवाज उस डिवाइस से आ रही थी। वो उस डिवाइस को छीन लेती है और उसके अंदर खोजने की कोशिश करती है। हेलेन उसे बताती है कि इस डिवाइस के अंदर उसकी बहन नहीं है। जब वो मर्मेड उस डिवाइस को बेन को देती है तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो उसके हाथ पे लग जाता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। बेन उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बहन के लिए यहाँ पे आई है, तो वो मर्मेड उसे यस कहती है। वो उसे बताती है कि उसका नाम रिन है और वो अपनी बहन को ढूंढ के ही रहेगी। ये देख के बेन और मैडी उसे अपने साथ ले जाते हैं और हेलेन उनसे कहती है कि वो शाम तक उस मर्मेड को वापस उसे सौंप दें क्योंकि उसके पास वो बिल्कुल सेफ रहेगी। इधर लैब में वो मर्मेड डॉक्टर को एक गाना गा के सुनाती है जिससे वो डॉक्टर उससे आकर्षित हो जाता है। शेरिफ शहर में उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और तभी उसके पास वो लेडी आती है जिसे उस मर्मेड ने मारने की कोशिश की थी। वो लेडी शेरिफ को उस लड़की के बारे में बताती है जिसे सुन के शेरिफ को काफी अजीब लगता है। बेन और मैडी एक क्लब के बाहर पहुंचते हैं जिसके अंदर जेंडर था। वो मर्मेड भी उनके साथ अंदर आने की कोशिश करती है तो बेन उससे कहता है कि वो कार में ही इंतजार करे। मैडी बेन से कहती है कि वो इसके साथ रहेगी, वो अकेले ही अंदर जाए। वो मर्मेड मैडी के शरीर पे टैटू देखती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। मैडी उसे बताती है कि ये रेवन बर्ड का टैटू है लेकिन ये रियल नहीं है। मैडी उसे रियल का मतलब बताती है तो वो मर्मेड उससे पूछती है कि क्या वो रियल है, तो मैडी उससे कहती है कि वो भी रियल है। बेन जेंडर से मिलता है और उसे बताता है कि उसके घर से वही यंत्र लेके गया था क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ रिसर्च करना था। जेंडर उससे कहता है कि उसे वो वापस चाहिए तो बेन उसे वापस लेने जाता है। वो मर्मेड से उसे छीनता है और उससे कहता है कि उसे ये वापस देना ही होगा क्योंकि वो उनकी मदद कर सकता है उसकी बहन तक पहुंचने में। ये सुनकर रिन उस यंत्र को दे देती है और जेंडर उसे लेके वहां से चला जाता है। इधर क्रिस की जब आंखें खुलती हैं तो वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वो कहां पर है, लेकिन वो डॉक्टर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो उस डॉक्टर के जेब में एक फोन देखता है जिसे वो चुरा लेता है। इधर वो साइंटिस्ट उस मर्मेड के पास बैठ के उसे देख रहा होता है, मानो कि उस मर्मेड ने उसे अपनी कहानी बता दी हो। बेन और मैडी रिन को हेलेन के घर छोड़ देते हैं और हेलेन जब सो रही होती है तो रिन को वहाँ पे एक किताब दिखती है जिसके अंदर वो देखती है कि ह्यूमंस मर्मेड को स्लॉटर कर रहे हैं। ये देख के वो एक चाकू उठाती है और हेलेन की ओर बढ़ती है। इधर बेन मैडी के घर आया होता है और वो उस मर्मेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मैडी का पिता वहाँ पे आता है जो कि अपने केस की फाइल लेकर आया था। मैडी उस केस फाइल को देख लेती है जिसमें उस आदमी की तस्वीर थी जिसे मर्मेड ने मारा था। ये देख के वो समझ जाती है कि ये रिन का काम है और तभी हमें रिन दिखाई जाती है जो चाकू लेके अकेले ही सड़क पे चल रही थी। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने साइरन के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बारे में बात की। अब इसके आगे के एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।